नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आपका स्वागत है। ये कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड तो नहीं, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल, दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिलीज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ वैकेंसीज में हो रहे फ्रॉड स्कैम के बारे में। स्कैमर से रहें सावधान और सतर्क दोनों। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक सच्ची घटना पर आधारित पूरी कहानी को समझेंगे, जो कि हमारे एक कैंडिडेट ने हमारे साथ साझा किया है। इससे आप सभी लोग सावधान हो सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में सभी बातों को समझते हैं, ताकि आप सभी को आने वाले बेसिकली इस प्रकार के फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेज या किसी भी प्रकार की अगर आप सभी को इस तरह के कॉल आते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। और किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप सभी के लिए ये जो कॉल आए हुए हैं ये ऑथेंटिक आईओसीएल से आ रहे हैं, या फिर जो भी लेटर वगैरह सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो भेजे जाते हैं वो आपको ऑथेंटिक जगह से आईओसीएल से आ रहे हैं, या फिर फ्रॉड स्कैमर लोग भेज रहे हैं। इन सभी चीजों को हम लोग आज के इस एपिसोड में समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, बेसिकली आजकल जो स्कैमर लोग हैं ये तो टारगेट बड़े बड़े लोगों को तो करते ही हैं। जो अलग प्रकार के स्कैमर जो होते हैं वो बैंक अकाउंट खाली होने वाला, बिजली बिल वाला, और बेसिकली आपके रिलेटिव्स या फिर फैमिली के जैसा साउंड को निकाल करके कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस को बेसिकली शेयर करके आपको ट्रबल में डाल देने वाला, इस टाइप का तो बहुत वेरी कॉमन टाइप का चीजें हो गई है आजकल फ्रॉड होना। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी फ्रॉड बेसिकली कई वर्षों से हो रहे हैं। लेकिन जब इसके तरीके और इसके स्टाइल बदल जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं इस स्कैम से बचने के लिए। तो आप लोग किस प्रकार से सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक बातों के साथ है। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बातें तो मैं यहां पर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा आईओसीएल, दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलग अलग जो वैकेंसीज आते हैं, इस वैकेंसीज के लिए मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूं, गाइड करता हूं। चाहे वो वैकेंसीज जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए हो, बेसिकली जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए हो, चाहे ऑफिसर्स लेवल के किसी भी प्रकार का पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए आईओसीएल एग्जामिनेशन में, वो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, गाइड करते हैं बच्चों को इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर बेसिकली आप लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आईओसीएल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जहां तक मैं आईओसीएल को समझ पा रहा हूं और आईओसीएल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझता हूं और जानता हूं पिछले कई वर्षों से, मुझे पूरा अच्छा से यकीन है आईओसीएल, और जानकारी भी है कि आईओसीएल किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट को कॉल करके किसी भी प्रकार की धनराशि की डिमांड नहीं करती है। तो इस वजह से यहां पर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, वो बहुत ही क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट वे में होता है। तो इस वजह से यहां पर ऑफिशियली तो कोई भी चीजें गलत नहीं होती है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाते हैं, आप सभी के डेटा लीक होते हैं, जो कि स्कैमर लोग आप सभी को स्कैम कर लेते हैं। चाहे फॉर्म फिलअप करने टाइम हो या फिर किस प्रकार से कहां से रिलीज बेसिकली लीक होता है आपका डेटा, जिसके वजह से स्कैमर लोग या फ्रॉड करने वाले लोग आप सभी को कॉल करते हैं या फिर आप सभी से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में तो ये जानकारी का विषय है। लेकिन यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा, एक जो कैंडिडेट है हमारे साथ उन्होंने अपना ये घटना को शेयर किया है, वो क्या है? एक कैंडिडेट को बेसिकली एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे आई थिंक, और कॉल भी आया था कि आप जो है आपका आईयूसीएल में सिलेक्शंस हो जाएगा, ठीक है? आप जो है कुछ अमाउंट पे करो। तो पहले उससे 2000 रुपीज़ का डिमांड किया गया तो उसने कर दिया, ठीक है? वो इस स्कैम में इन्वॉल्व हो गया क्योंकि उसको लगा कि रियल में ऑथेंटिक जगह से कॉल आया है। तो 2000 रुपीज़ उसने पे कर दिया, तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट, जो फ्रॉड वाले करने वाले स्कैमर थे, उसने कुछ डॉक्यूमेंट भी इस कैंडिडेट को भेजे, मेरिट लिस्ट टाइप के, कि आपका नाम इस लिस्ट में है। ये देख करके और खुश हो गया। तो कुछ दिनों के बाद जो है इस कैंडिडेट से फिर से और धनराशि की डिमांड की गई, जिसमें बताई गई कि अगर आप लोग
आप जो है और देंगे तब आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजी जाएगी, अदरवाइज आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो चांसेस है सिलेक्शन के इसको कैंसिल कर दिए जाएंगे। और आप धनराशि के साथ साथ अपना ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसे भी आप लोग भेजें। तो कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वगैरह मांग लिया जाता है और कुछ धनराशि मांग ली जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि जॉब लगने की जो बेसिकली लोभ दिया जाता है, इसमें कैंडिडेट लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं, जो बायस होकर के बैलेंस्ड होकर के चीजों को नहीं सोच पाते हैं। अक्सर हम लोग कहाँ पे सोच पाते हैं कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को सोचे तो उसके लिए तो क्या है, एक बेरोजगार स्टूडेंट अगर कोई है, कोई कैंडिडेट है, अनएम्प्लॉयड है और वो बेसिकली प्रिपरेशंस कर रहा है अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशंस का या फिर अलग अलग सरकारी नौकरी का और वो नहीं लग रहे हैं, उसे तो एक उम्मीद आशा की किरणें नजर आती है। अगर फ्रॉड वालों का भी कॉल आ जाता है तो लगता है कि चलो कुछ भी हो सकता है, किस्मत बदल सकता है, जॉब लग जाएगा, तो वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि तैयारी का या फिर सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है। आप के साथ अगर कोई शॉर्टकट हो रहा है तो वहीं पर आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपके बारे में कोई भी भला क्यों सोचेगा। आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक किसी भी अ, चीजों में अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस स्टेप्स को फॉलो करके आपको सफल होना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट्स के थ्रू होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर शॉर्टकट्स ही हो रहे थे इस कैंडिडेट के साथ। तो जब दोबारा इससे पैसा का डिमांड किया गया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब भेजने को बोला गया, तब ये कैंडिडेट हमसे बेसिकली कांटेक्ट किए और अपना बातों को शेयर किए। देखिए, ऐसे तो मैं कोई आधिकारिक पोस्ट पे नहीं हूं जिसके वजह से मैं कुछ लीगल एक्शंस उसको डायरेक्टली मैं करवाता, लेकिन जो भी प्रोसेस हो सकते हैं आगे के उसको हमने गाइड किया। और जो अभी हमसे हो पा रहे हैं कि मैक्सिमम और भी कैंडिडेट को अवेयर कर सकूं इस घटना घटने के बाद, वो मैं कर रहा हूं। तो आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट आईओसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में करेंगे, या नॉट ओनली आईओसीएल, अदर आप किसी भी प्रकार के पीएसयूज का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या करते हैं, तो बेसिकली किसी भी पीएसयूज में जनरली किसी भी स्टेज में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की किसी भी स्टेज में कहीं पर भी बेसिकली फ्रॉड या स्कैम इस प्रकार के नहीं होते हैं। जहां पर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पैसा वगैरह मांग लिया जाता है, समझ लीजिए वहां पर कुछ दाल में काला है। अब अगर आप लोग जब आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का भी जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा दिखता है। और इस अच्छा दिखने के पीछे भी कुछ इंफॉर्मेशन ब्लिंक करते रहते हैं आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप इसे गौर से देखेंगे और उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे तो बहुत काम की चीजें हैं। देखिए देखिए यहाँ पे स्कैम अलर्ट, फ्रॉड अलर्ट, ये क्यों आईओसीएल वालों ने लगाया है अपनी वेबसाइट पे, आप सभी को अपडेट करने के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट उम्मीद के साथ, आशा के साथ इस तरह के फ्रॉड या फिर स्कैमर्स का वेलकम करके कॉल उठा लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं कॉल को, तो शायद वो इस मैसेज को या तो देखे नहीं होंगे, या अगर देखे होंगे तो आई थिंक वो लोग ये सोच रहे होंगे कि आईओसीएल वालों ने इस वेबसाइट का डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए शायद इस इंफॉर्मेशन को यहां लगाया होगा। डेफिनेट सी बातें हैं, अगर आप फॉर्म किसी भी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आईओसीएल में रिलीज हुई होगी, आप इस वेबसाइट पर आए होंगे, तो आपने इस जो इंफॉर्मेशन ब्लिंक हो रही है फ्रॉड अलर्ट वाला, इसको आपने तो देखा होगा। तो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आईओसीएल को, इंडियन ऑयल को भी पता है कि फ्रॉड होते हैं। इस वजह से यहां पर नोटिस को लगाया गया है, मैसेज को लगाया गया है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मेरा बेसिकली मकसद इस वीडियोस को बनाने का यही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो बेसिकली प्रिपरेशंस कर रहे हैं आईओसीएल एग्जामिनेशंस का, आप सभी लोग बेसिकली इस इंफॉर्मेशन से अपडेट रहिए, सावधान रहिए स्कैम होने से, और सतर्क रहिए, मैं यही कहूंगा। और अच्छे से प्रिपरेशंस करिए, मेहनत कीजिए। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है, इसे बाय स्टेप्स फॉलो करके ही बेसिकली पाई जा सकती है।
अगर सच्ची सफलता है तो उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आप सभी को पसंद आए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। किसी भी प्रकार का आप अपना राय शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लेकर के भेज सकते हैं। मुझे आपका कमेंट का सदैव इंतजार रहता है, आपकी प्रतिक्रियाओं का सदैव इंतजार रहता है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और इस वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ शेयर करिए, ताकि वो सभी लोग भी अवेयर हो सके आईयूसीएल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो रखते हैं आज की इस एपिसोड बस इतना ही। नमस्कार।